बीते सप्ताह की जो सबसे बड़ी राजनीतिक खबर मानी जा रही है वो ये है कि बीजेपी की संसदीय बोर्ड से और केंद्रीय चुनाव समिति से दो बड़े नेताओं को बाहर कर दिया गया है। खबर इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये दो बड़े नेता कहीं न कहीं एक जमाने में बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री पद की रेस में रहे हैं। पहला नाम है केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का और दूसरा नाम है मध्य प्रदेश के करीब 17 साल से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। आखिर क्या वजह है कि दोनों को बीजेपी की दोनों महत्वपूर्ण इकाइयों से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया? यहाँ पर इस वीडियो में हम आपको समीक्षा करेंगे और बताएंगे कि क्या इसकी वजह रही है। आपको हम लिए चलते हैं 2013 में गोवा में कार्य समिति बीजेपी की बैठी थी। लाल कृष्ण आडवाणी रूठ गए थे इन चर्चाओं के बीच में कि नरेंद्र मोदी को केंद्रीय चुनाव प्रचार समिति का प्रमुख बनाया जा रहा है और कोप भवन में वो दिल्ली में चले गए। लाख बुलाने के बावजूद भी वो गोवा नहीं पहुंचे और उसके बाद ग्वालियर में एक रैली हुई थी जिसे लाल कृष्ण आडवाणी ने संबोधित किया था और लाल कृष्ण आडवाणी का वो भाषण शिवराज सिंह चौहान पर आज भी भारी पड़ता है। इस भाषण में लाल कृष्ण आडवाणी ने गुजरात सरकार के गवर्नेंस की तुलना मध्य प्रदेश के शिवराज सरकार के गवर्नेंस से की थी और कहा था कि गुजरात तो पहले से ही विकसित राज्य था, मध्य प्रदेश बीमारू से निकलकर विकसित राज्य बना है, इसलिए शिवराज सिंह चौहान की तारीफ करनी चाहिए। यानी आडवाणी वहाँ पर कहीं न कहीं ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान भी पीएम मटेरियल हैं और यहीं से चर्चाएं शुरू हो गई कि नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो कहीं न कहीं शिवराज सिंह चौहान माइनस होंगे। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने देश का माहौल देखा, कार्यकर्ताओं का मूड देखा और मोदीमय हो गए, मोदी की शरण में चले गए और नतीजा ये रहा कि वो अभी तक मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तमाम चर्चाओं के बीच कि अब गए कि तब गए, 14 से लेकर अभी तक बीच में 15 महीने अगर कांग्रेस की सरकार हम देखें तो शिवराज सिंह चौहान बने रहे हैं। लेकिन ये जो फैसला है कि केंद्रीय चुनाव समिति से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, ये बड़े फैसले हैं और इसका मायने अलग है। और अगर इसका मायने इस रूप में लें कि 2023 में मध्य प्रदेश में बीजेपी क्या शिवराज सिंह चौहान के चेहरे के साथ चुनाव में जाएगी, तो यहाँ पर एक संशय खड़ा करता है बीजेपी का ये हाल में लिया गया फैसला। और राजनीति के जानकार ये मानते हैं कि कहीं न कहीं शिवराज सिंह चौहान का कद कम करने की कोशिश की गई है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान अभी भी बीजेपी में सबसे सीनियर मुख्यमंत्री होंगे, नरेंद्र मोदी से भी ज़्यादा सीनियर हम कह सकते हैं मुख्यमंत्री की तुलना में। तो ऐसे में शिवराज सिंह चौहान को यहाँ पर माइनस किया गया है और इसका सीधा सा मतलब है कि 2024 में कहीं पर बीजेपी को एनडीए सहयोगियों की ज़रूरत पड़ती है सरकार बनाने के लिए, तो ऐसा सॉफ्ट चेहरे की डिमांड दूसरी पार्टियां कर सकती हैं जो मोदी के बिना हो। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान का नंबर लग सकता है। तो यहीं से ये इन्हीं संभावना को देखते हुए शिवराज सिंह चौहान को माइनस किया गया है और केंद्रीय चुनाव समिति और संसदीय बोर्ड दोनों से उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब राजनीति के जानकार फिर से वो सवाल उठा रहे हैं कि क्या 2023 में के पहले मध्य प्रदेश में सीएम का चेहरा बीजेपी का शिवराज सिंह चौहान की जगह कोई और होगा। ये हम संभावनाओं पर छोड़ देते हैं क्योंकि राजनीति संभावना का खेल है। दूसरा नाम है नितिन गडकरी का। नितिन गडकरी को क्यों बाहर किया गया? सबसे ईमानदार, कर्मठ और मेहनती मंत्री माने जाते हैं। इसके पीछे की वजह मैं आपको बता देता हूँ। नितिन गडकरी संघ की पसंद है। नितिन गडकरी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, बेबाक बोलते हैं और मुझे निजी तौर पर यह लगता है कि उनको बाहर का रास्ता इसलिए दिखाया गया कि पक्ष हो या विपक्ष हो, मीडिया हो या कोई भी क्षेत्र हो, लगातार नितिन गडकरी की लोकप्रियता गवर्नेंस को लेकर बढ़ रही थी। सोशल मीडिया पर उनके वीडियोस लगातार पसंद किए जा रहे थे, तमाम इंटरव्यू में वो बेबाक राय बयां करते थे और खुलकर वो पार्टी लाइन से हट के भी अपनी निजी राय दे दिया करते थे। तो मुझे लगता है कि जो इंटरव्यू में वो जो अपना जुमला बोलते हैं कि ये सड़क मैं बना रहा हूँ, मैं ऐसी सड़क बना रहा हूँ कि आप 3 घंटे में दिल्ली पहुँच जाएंगे, मैं ऐसी सड़क बना रहा हूँ कि आप श्रीनगर से चंडीगढ़ 2 घंटे में आ जाएंगे, मैं ऐसी सड़क बना रहा हूँ, तो जहाँ जैसा लहजे में जब उनका मैं आ गया
तो सभी जानते हैं कि मोदी सरकार में मोदी सरकार वन मैन आर्मी है, यानी नरेंद्र मोदी। उनके नाम की जगह जब नितिन गडकरी मैं बना रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ करने लगे, तो ये कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी को आहत करने वाली बात थी। मिनिस्ट्री से इसलिए नहीं हटा सकते हैं क्योंकि उनका विकल्प नहीं है, और जिस तरीके का काम किया है उसको खुद मोदी को भी स्वीकार करना पड़ेगा, और उससे मोदी सरकार की छवि बढ़िया ही होती है। लेकिन नितिन गडकरी का मैं, हम की जगह मैं या मोदी की जगह मैं, उन पर भारी पड़ा। और चूंकि संघ परिवार से वो निकट आज भी हैं, तो एक संभावना 24 के लिए नितिन गडकरी के नाम की भी बनती है। किस स्थिति में? मान लीजिए बीजेपी की 200 सवा 200 सीटें आती हैं, तब फिर दूसरी पार्टियां सहयोग देने के लिए नितिन गडकरी जैसे व्यक्ति के नाम की डिमांड कर सकती हैं। तो इसीलिए अभी से उनको पार्टी में कमज़ोर किया जाए, ये एक राजनीति होती है, सियासत होती है, इसीलिए नितिन गडकरी का नाम भी बाहर किया गया। ये एक संभावनाएं हैं। 2024 में किसकी कितनी सीटें आएंगी ये तो चुनाव परिणाम तय करेंगे, लेकिन सियासत में पहले से राजनीतिक फैसले ऐसे लिए जाते हैं जो आगामी चलकर फ़ायदा दें, और ये दोनों फैसले नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा कहीं न कहीं इसी को देखते हुए लिए गए हैं। और इन फैसलों के मायने ये हैं कि 2023 में जब चुनाव होंगे तो टिकट में देने वाली समिति में, संसदीय बोर्ड में अब शिवराज सिंह चौहान नहीं हैं। यानी शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में भी अपने करीबी लोगों को शायद ही टिकट दिलवा पाएँ, ये इस कमेटी के गठन से तय हो गया है। ये मेरी सोच थी, आपको शेयर की। आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।